आर्थिक मंदी की आहट के बीच भारत के लिए बहुत अच्छी खबरें हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक चालू वित्त वर्ष में इंडियन इकोनॉमी दुनिया भर में सबसे मजबूत बनी रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने ठोस आंकड़ों के आधार पर यह अनुमान लगाया है। क्या है वो आंकड़े जो भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती का आधार बन रहे हैं? जानने के लिए खास रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में छाई मंदी के बीच भारत की अर्थव्यवस्था बुलंदी पर है। इस बात की तस्दीक खुद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अप्रैल की शुरुआत में अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के विकास दर के अनुमान को बेशक 5.9% कर दिया है, लेकिन साथ ही उसने कहा है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा। दरअसल आईएमएफ ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के लिए जो 5.9% विकास दर का अनुमान लगाया है, वो चीन और अमेरिका समेत दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों से बहुत ज्यादा है। आईएमएफ के इस दावे की सच्चाई की गवाही भारत के आर्थिक आंकड़े दे रहे हैं। दरअसल आर्थिक मोर्चे पर भारत के लिए एक साथ कई अच्छी खबरें हैं। सोमवार को थोक महंगाई दर के जो आंकड़े जारी किए गए वो राहत देने वाले हैं। मार्च 2023 में थोक महंगाई दर यानी होलसेल प्राइस इंडेक्स गिरकर 1.34% हो गई। फरवरी में यह आंकड़ा 3.85 के स्तर पर था। मार्च में जारी हुआ आंकड़ा बीते 29 महीनों का सबसे निचला स्तर है। ये लगातार 10वां महीना है जब थोक महंगाई दर में गिरावट दर्ज की गई है। मार्च महीने में खाद्य महंगाई दर में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। खाद्य महंगाई दर फरवरी के 2.76% के मुकाबले गिरकर 2.30% हो गई है। थोक महंगाई दर के साथ ही खुदरा महंगाई दर में भी गिरावट दर्ज की गई है। मार्च महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.66% दर्ज किया गया है, जबकि फरवरी में ये 6.44% रहा था। इस गिरावट के साथ ही मार्च महीने में खुदरा महंगाई दर 15 महीने के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। महंगाई दर में गिरावट के साथ ही देश का टैक्स कलेक्शन भी ऑल टाइम हाई है। वित्त वर्ष 2022-23 में ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 18,10,000 करोड़ रुपए हुआ, जो वित्त वर्ष 2021-22 के मुकाबले 22% ज्यादा है। कोरोना की मार के बावजूद अप्रैल 2022 में जीएसटी कलेक्शन 1,68,000 करोड़ हुआ था, जो एक महीने में अब तक का सबसे ज्यादा है। जीएसटी के साथ ही डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी बीते वित्त वर्ष में सरकार के अनुमान से कहीं ज्यादा रहा। वित्त वर्ष 2022-23 में नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16,61,000 करोड़ रुपए रहा, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 14,12,000 करोड़ रुपए रहा था। कहने की जरूरत नहीं है कि वैश्विक मंदी की चर्चा के बीच भारत की अर्थव्यवस्था बुलंदी पर है। रूस यूक्रेन युद्ध के साइड इफेक्ट्स की वजह से समूचे यूरोप की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। चीन और अमेरिका में भी मंदी की आहट है, लेकिन भारत की इकोनॉमी बम बम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।